अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जैसे कि अब हम हमारे साथ मुफ्ती आतिफ काफी साहब मौजूद हैं। तो आज का हमारा मौजूदा ये है कि जैसे कि और 10 दिन के बाद ईद उल अजहा का त्यौहार आने वाला है, और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो जायज हिस्सा है गोश्त का कहीं कहीं फेंक देते हैं, वो सड़ जाता है, उससे बीमारियों का भी खतरा होता है। तो और किस तरह से बेहतर तरीके से उस त्यौहार को मनाना है, क्योंकि कुर्बानी का एक त्यौहार है, अल्लाह ताला को खुश करने वाली बात है। तो इसके लिए हमारे साथ है मुफ्ती आतिफ कासमी साहब, तो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि आपको क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि अभी त्यौहार है वगैरह का, जैसे बहुत से लोग देखते हैं कि कहीं कहीं इसका जायज हिस्सा फेंक देते हैं या उधर कर देते हैं, उससे जो गैर मुस्लिम या और भी लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत भी होती है। दूसरी बात गोश्त, जैसा आप जानते हैं कि गोश्त है, सड़ता है तो बीमारी का सबब बन सकता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए जो बेहतर तरीके से त्यौहार को मनाया जाए और किसी को भाईचारा भी कायम हो और किसी को तकलीफ ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का बकरीद का चांद नज़र आ गया है। मेरी तरफ से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पूरी मिल्लत इस्लामिया को और जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, देखिए, इस्लाम सफाई सुथराई का मज़हब है। कुरान और हदीस के मुताले से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला को सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से हदीस में कहा गया है कि सफाई सुथराई ये पाकी आधा ईमान। एक मुसलमान और गंदा रहे, एक मुसलमान और गंदगी फैलाए, एक मुसलमान उसके महल्ला उसका घर बार गंदा रहे या वो गंदगी वाले काम करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ईद उल अज़हा का पाक त्यौहार, ये मुबारक मौका आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को यहाँ याद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के तमाम मुसलमान हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी को याद रखते हैं। उसी कुर्बानी को के नाम पर अल्लाह ताला के लिए बहुत सारे जानवरों को नजराना पेश किया जाता है। तो यहाँ मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया से बिलखुसूस अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सफाई सुथराई का सबसे पहले ख्याल रखें। आप कुर्बानी करते हैं, आप 10,000 का 15,000 का एक बकरा खरीद कर लाते हैं, आपने कुर्बानी पेश की, आप 50-100 रुपये और खर्च कीजिए। आप अपने महल्ले में, अपने इलाके में कहीं भी गंदगी आपके इलाके में नहीं होनी चाहिए। तो हजरात सफाई करने वाले म्यूनसिपलिटी के लोग आते हैं, एमसीडी के लोग आते हैं, या जहाँ नहीं आते हैं वहाँ ऐसे लोगों का इंतजाम किया जाए। वहाँ हर घर से 100-100, 50-50 रुपये इकट्ठे करके जानवर के खुजला को, गंदी चीज़ों को या बाकी चीज़ों को उनके हवाले किया जाए। और उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह जहाँ पर हुकूमत ने इंतज़ाम उस गंदगी के डालने का किया हुआ है वहाँ पर करें। मुसलमान के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है, और इससे ज़्यादा की जानवर की बेहरमती होती है। आपने जानवर अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया और उसके बाकी जिस्म के हिस्सों को आप इधर डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, उसका सींग पड़ा है, खुर पड़ा है, ये इंतहाई गंदी और नाजीबा हरकत है। बिल्कुल मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। आप खुद ऐसे हैं कि दूसरों को इस्लाम की तालीम दें। आप खुद ऐसे हैं कि बतलाएं कि मुसलमान का ईमान का हिस्सा ही है कि उसको अल्लाह ने कहा है, उसके नबी ने कहा है कि वो साफ सुथरा रहेगा, और जब तक साफ सुथरा नहीं रहेगा उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। तो इसलिए तमाम हज़रात प्यार से, मोहब्बत से, खुशदिली के साथ इस त्यौहार को मनाएं और इंतहाई सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यानी कुर्बानी के दिन शाम को ऐसा नज़र आना चाहिए कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। खुली जगहों पर कुर्बानी न करें। हमारे जहाँ गैर मुस्लिम भाई रहते हैं वहाँ उनका और उनके जज्बात का आप ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोश्त से परहेज़ करते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, आप उनका भी ख्याल रखेंगे। उनको भी ज़रा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जानवर की बदबू से, उसके खून से या उसकी किसी भी चीज़ से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपसे आपका पड़ोसी परेशान है तो आपके इस्लाम में भी कमी है, आप सच्चे मुसलमान अभी नहीं बने। और मतलब जैसे जायज हिस्सा जैसे मैंने बहुत बेहतर आपको बता रहे थे, तो मतलब यही है कि हम भी आपसे कहेंगे कि मतलब बिल्कुल जैसे कि बहुत से गांव में गड्ढे का इंतजाम किया था, आप कह सकते जैसे कि गड्ढा खोद कर उसको दफन करना, और मतलब क्या बोलते हैं, मतलब तो बेहतर तरीके से सरकार आपका इंतजाम करके देती है। ऐसी बात नहीं, हम यहाँ दिल्ली शहर में रहते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इंतजाम बंदोबस्त किया जाता है। ये हम लोगों की कभी कोताही रहती है अगर हम गंदगी फैलाते हैं। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, आप कुर्बानी आप करते हैं, कुर्बान की जानवर की कुर्बानी आप पेश कर रहे हैं, सवाब आप कमा रहे हैं। देखिए, जब सवाब आप कमा रहे हैं, कुर्बानी आप पेश कर रहे हैं, तो सफाई सुथराई भी आप ही का काम है। आप लोगों का इंतजार नहीं करेंगे, एमसीडी वाले आएंगे और गंदगी आपके घर के दरवाजे पर रखी रहेगी, नहीं, ये बुरी बात है। मुसलमान का तो काम ही है कि वो अपने घर की भी, अपने महल्ले की और पूरी कॉलोनी की सफाई सुथराई का अज़खुद ख्याल है। खासकर हम देखते हैं जैसे बहुत से बड़े बड़े पोलिंग बैग आती है, कट्टे आती है, जिससे कि हम गोश्त बना रहे हैं,
तो साफ साफ करके जो जायज हिस्सा है, जैसे बड़े बड़े पॉली बैग आते हैं प्लास्टिक के, उनमें रखते हैं, तो क्या बेहतर तरीका रहेगा? जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, महल्ले में एमसीडी वाले आते हैं और वो बैग दे करके जाते हैं। अलबत्ता अगर कहीं नहीं पहुँचते, जाहिर है कि सरकार की स्कीम सब लोगों तक नहीं पहुँच पाती, या खुद अपनी जिम्मेदारी समझें, आप अपने आप 20-30 रुपए में 40 रुपए में बैग मिल जाता है, वो कट्टा वगैरह का। अच्छा, कुर्बानी आपकी है तो आप खुद ही सफाई सुथराई का ख्याल कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मौलाना मुफ्ती कासिम साहब थे, और जिन्होंने कहा कि कुर्बानी का मकसद साफ वही है, अल्लाह की तरफ उस जानवर को पेश करना है। तो हमें उम्मीद है कि मुफ्ती आरिफ कासमी साहब ने जो आपको समझाया, हम यकीनन आप पे यकीन रखते हैं। एक मुसलमान, बतौर मुसलमान होने के नाते किसी को भी आप तकलीफ नहीं देंगे, और जो जिस तरह के तरीके बताए, तो जानवर ज़िबा करने का तरीका क्या, मतलब कुछ इस तरह से कह रहे हैं? देखिए, वो जानवर के अपने एक मसाइल हैं, जिन लोगों को मसाइल मालूम करने हैं, वो जाहिर आपने अपना नंबर दिया है, आपके वीडियो में वो कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं सबके मुख्तलिफ जवाब दूंगा। यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल से, आप खुद ख्याल रखें, माहौल का भी ख्याल रखें, और आप याद रखें इस तरह की कोई भी हरकत ना करें। जिन जगहों पर जिन जानवरों की कुर्बानी मना है, आप बिल्कुल ऐसी कुर्बानी न करें, बिल्कुल भी कानून को अपने हाथ में न लें। या खुले तौर पर कुर्बानी करते हैं, ये भी गलत तरीका है, या कुर्बानी करते हुए जानवर की वीडियो बनाते हैं, ये भी गलत तरीका है। देखिए, इस्लाम कहता है कि जब जानवर को लिटा लिया जाए तो फौरन तेज छुरी से जल्दी उसको ज़िबा कर दिया जाए। ये नहीं कि जानवर लेटा है, आप छुरी तेज कर रहे हैं, या आपकी छुरी तेज नहीं है, उसको परेशानी हो रही। इस्लाम ऐसा परेशानी का मजहब नहीं, प्यार, मोहब्बत का, अमन और शांति का और सुकून का मजहब है। और यही इसकी इस्लाम की तालीम भी है कि तुम खुद भी अच्छी तरीके पर रहो और दूसरों को भी तुमसे फ़ायदा पहुँचे, किसी को नुकसान न पहुँचे। तो जैसे कि हम आपसे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, और हम सब लोगों से कहेंगे कि ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारा देश उनकी पॉइंट या लिंक भेजें। और जैसे मुफ्ती आरिफ कासमी साहब ने जो बात बताई है, हम यकीन रखते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने आसपास की सफाई रखेंगे। और हम लोगों से, कोई हमसे अगर मसले मसाइल भी पूछना चाहता है तो हमारे मुफ्ती साहब उसका बेहतर माकूल जवाब देंगे। तो हम सभी व्यूअर्स से कहेंगे कि हम हर हफ्ते मुफ्ती साहब से बातचीत करेंगे। कुछ लोगों को कुछ मसले मसाइल है, या किसी चीज़ को उन्हें लगता है कि वो कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।